नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। आई होप आप सब ठीक होंगे। उम्मीद करती हूँ अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। आज हम एक मुख्य बिंदु पे बात करने वाले हैं कि रीट पात्रता परीक्षा है वो उसका एग्जाम हो चुका है। अब क्या कि हम रीट मेंस की तैयारी करने लगे हैं। तो रीट मेंस का सबसे बड़ी समस्या ये आई है कि रीट मेंस का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है और टाइम भी आपके सामने बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसमें से क्या है कि कुछ बच्चे घबरा रहे हैं कि हमें 10th के बाद ना तो साइंस पढ़ी है, ना इतनी प्रॉपर तरीके से इंग्लिश पढ़ी है और ना ही हमने मैथ पढ़ा है, और ना ही ICT यानी कि कंप्यूटर पढ़ा है। और इनसे भी क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि विद्यालय विषय से पूछे जाएंगे और शैक्षणिक रीति विज्ञान से पूछे जाएंगे। तो ये सब्जेक्ट क्या क्या आपका मान लो कि रिजल्ट है उसको खराब कर सकते हैं। तो इनको हम किस तरह तैयार करें? तो देखो, कोई भी चीज़ हो, लगातार अगर आप मेहनत करोगे, सही दिशा में मेहनत करोगे और पूरी माने लगन के साथ मेहनत करोगे तो 100% है कि आपको सफलता मिलेगी। अगर आप 100% अपना नहीं दे रहे हो, उनसे मन चुरा रहे हो कि नहीं इंग्लिश मुझे नहीं आती, मैं इंग्लिश को नहीं उठाऊंगी, इंग्लिश को छोड़ देती हूँ कि नेक्स्ट और सब्जेक्ट है उसमें अपना बेहतर स्कोर कर लेती हूँ, तो ये हो सकता है कि इंग्लिश में आपसे आसान बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछ लिया जाए और अन्य सब्जेक्ट में हार्ड पूछ लिया जाए, तब आप क्या करोगे? तो आपको क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट है उसको छोड़ना नहीं है। प्रत्येक सब्जेक्ट को लगातार मेहनत करनी है, पूरी 100%, पूरी तन मन धन यानी कि पूरी लगन के साथ, विश्वास के साथ। आप में तब अगर विश्वास नहीं है तो आप कोई भी सब्जेक्ट है उसको बेहतर नहीं कर पाओगे। आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए। मैं बता सकती हूँ कि जब मैंने 2021 में रीट का एग्ज़ाम दिया था तब मेरे लिए सब चीज़ें मालूम कि नहीं थी। हिंदी को छोड़ के, संस्कृत को छोड़ के और EVS, मैथ और साइको, ये मेरे लिए क्या कि बहुत हार्ड थे। मुझे भी डर लग रहा था कि काश मैं मैथ और साइको छोड़ के 3 सब्जेक्ट में 90 नंबर लाना है तो मैं इनको कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने क्या कि साइको अच्छे ढंग से पढ़ी। सच पूछो तो साइको में मुझे ये भी नहीं पता था कि मूर्त चिंतन क्या होता है और अमूर्त चिंतन क्या होता है। और आज की सिचुएशन ये है कि बिना बुक खोले हुए कोई भी टॉपिक्स अगर आप मुझसे पूछते हो कि साइको में बुद्धि टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अभिप्रेरणा टॉपिक से किस प्रकार पूछे जाएंगे और समायोजन से किस प्रकार पूछे जाएंगे और अधिगम से किस प्रकार के पूछे जाएंगे, तो मैं बिना बुक खोले हुए क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता सकती हूँ। क्यों बता सकती हूँ? क्योंकि मैंने लगातार मेहनत करी है, उस चीज़ को मैंने समय दिया है। 2021 से मैं उन चीज़ों को पढ़ रही हूँ, उन पे मान लो कि हर एक चीज़ समझ रही हूँ। मैंने तो YouTube से यह भी सर्च किया कि अमूर्त चिंतन होता क्या है और क्यों होता है, अधिगम क्या है। मुझे अधिगम ये तो था कि सीखना, लर्निंग, क्योंकि अधिगम को इंग्लिश में हम लर्निंग कहते हैं, तो लर्निंग का तो मुझे पता था कि सीखना ही होता है, कोई चीज़ हम सीखते हैं। तो इस प्रकार की मैंने एक एक चीज़ खोजी और बुक्स से भी क्या कि मैंने हर एक डेफिनेशन देखी, हर एक चीज़ को अंडरलाइन किया, फिर YouTube से देखा, फिर मैंने क्या मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स, वो भी शॉर्ट नोट्स बनाए, तब जाके क्या कि साइको में मेरे 26 नंबर बने, ऐसे नहीं बने थे। और आप लोगों के सामने क्या कि इंग्लिश, मैथ, साइंस आ गया, तो इतनी कोई भी चीज़ इस दुनिया में मेरे हिसाब से कोई भी बंदा अगर टारगेट करता है, लक्ष्य बनाता है अपना, तो हासिल कर लेता है। अगर मैं साइको में 26 नंबर ले सकती हूँ तो भले ही आपके सामने मैथ हो, साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, आप हर रोज टारगेट करो। आज से ये अपना क्या कि 100% टारगेट बनाओ, पूरी लगन के साथ, पूरे विश्वास के साथ कि भले ही कुछ भी हो, हिंदी, इंग्लिश और मैथ, साइंस और SST विद्यालय विषय, इनसे क्या कि 90 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनमें क्या कि मुझे 90 में से 90 लिख के आने हैं। तो हर रोज क्या कि अपना आधा घंटे इनके मतलब टॉपिक्स उठा लो। अगर आपको टॉपिक्स नहीं पता है भी कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, आप कमेंट कर देना। तो हर रोज़ क्या कि एक एक टॉपिक उठाओ और उनको क्या कि आप आधे घंटे पढ़ो। एक घंटे के बजाय मान लो कि 5 सब्जेक्ट है तो इनको क्या कि आप आधे घंटा हर रोज़ पढ़ो। अभी आपके सामने 10 महीने का सख्त में टाइम है, तो 10 महीने में तो क्या कि अगर आप आधे घंटे हर रोज़ प्रत्येक सब्जेक्ट को दोगे, भले ही आपको इंग्लिश में ABCD भी नहीं आती हो, मैथ में आपको क्या कि भले ही प्लस माइनस डिवीजन मल्टीपल कुछ भी नहीं आते हो,
तो भी क्या कि आप मैथ में से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन गिनती विज्ञान से। तो आप 9 क्वेश्चन क्या कि आसानी से कर सकते हो। आप हर रोज करोगे तो अपना टारगेट बनाओ। ये नहीं है कि आपको रीट का टाइम तो मान लो 10 महीने का पड़े हैं तो हम अन्य भी किसी वैकेंसी में चले जाते हैं, भी अन्य किसी की एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल मत कर देना। जब तक आपका टारगेट एक चीज़ को प्राप्त करने का नहीं होगा तो आप अन्य चीज़ों को किस प्रकार कर लोगे। और अगर आपको 2025 या 26 में नौकरी लगना है तो आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ और जीके, अगर आपकी ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयार है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप क्या कि कोई भी एग्ज़ाम है वो क्रैक कर सकते हो। आप इंग्लिश से, मैथ से और जीके से और साइंस से डर रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे। तो आज से क्या कि आप अपना लक्ष्य डिसाइड भी निश्चित करना कि हाँ, हर रोज़ मैं तैयारी करूँगी, आधे घंटे हर रोज़ क्लास लिखूँगी, हर रोज़ क्या कि खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओगे ना तो भी आपको क्या कि सफलता 100% मिल जाएगी। वैसे क्या कि हमारे सोमवार से क्या कि विद्यालय विषय की क्लासें हैं वो स्टार्टिंग कर दूँगी मैं, क्योंकि अभी थोड़ी मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। देखो आंखें भी क्या कि सूजन आ रहा है, तो इस वजह से क्या कि सोमवार से क्या कि हमारी कंटिन्यू क्लासें चलेगी। अगर आपको विद्यालय विषय में और शैक्षणिक रीति विज्ञान और कंप्यूटर और साइको इन सब्जेक्ट को करना हो तो आप इस चैनल से जरूर जुड़ो। और आपको क्या कि 100% शॉर्ट वीडियो के माध्यम से वो ही चीज़ें बताई जाएगी, वो ही चीज़ें आपको करवाई जाएगी जो आपके एग्ज़ाम में आती हो। और मैंने रीट परी के भी क्या कि शॉर्ट नोट्स EVS साइको के कुछ डाले थे और हिंदी मैंने कवर करवाई थी। आप क्या कि उन जो मैंने क्या है टिप्स भी बताई थी कि आप इस टॉपिक को इतना पढ़ो, इतने अच्छे तरीके से तैयारी करो तो आप ये क्या कि 100% पात्रता निकल जाएगी। और बहुत से बच्चे क्या वो रीट पात्रता वाले भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप उनसे भी क्या कि कमेंट में पूछ लेना भी हाँ मैम ने किस प्रकार आपको ट्रिक्स बताई थी और कौन कौन से टॉपिक्स शॉर्ट माध्यम से करवाए थे। तो वैसे ही क्या कि हम रीट मेंस की भी करेंगे, बिल्कुल निश्चित रहिए।